हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कैसे की जाए राइट देयर फ्रॉम द स्क्रैच। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे प्रिपरेशन को किस तरह से हम फेजेस में तोड़ सकते हैं और साथ ही साथ उन फेजेस में किन रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कौन सी बुक्स होंगी, क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकते हैं, और एक टाइमलाइन सेट की जाएगी उस हिसाब से। प्लस पूरे ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन में ज्योग्राफी को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये इंटीग्रेशन आपके मेंस एग्जामिनेशन में बाकी दूसरे पेपर्स के साथ हो सकता है, आपके ऐसे पेपर के लिए हो सकता है। तो अगर हम एक पूरी टाइमलाइन सेट करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि बिल्कुल बिगनर्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम इन 3 फेजेस में पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ हमने माना है कि 5 to 6 months वुड बी एनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इसमें सबसे पहला 3 स्टेजेस जहां हम देख रहे हैं, सबसे पहला शुरू के 2 मंथ्स जब हम फोकस करते हैं अपने बेसिक्स बिल्ड करने पे, यहाँ फाउंडेशन बिल्ड किया जाएगा, बेसिक फोकस होगा एनसीईआरटी पे। यहाँ से हम सेकेंड स्टेज पे आते हैं जहाँ पे हम एनसीईआरटी के अलावा स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करना शुरू करते हैं और वहाँ से लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। एंड वंस वी हैव अचीव्ड दिस प्रोफिशिएंसी, इसके बाद हम थर्ड स्टेज पे आते हैं जो कि एडवांस स्टेज है, जहां हम जो भी हमने सीखा है उसे हम कंसोलिडेट करते हैं बाय आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग से हमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज भी होती चली जाती हैं। तो अब इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं फेज 1 की। फेज 1 जिसे हम कह रहे हैं फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन आपका रफली 1.5 से 2 महीने चलेगा और यहाँ पे सबसे मेजर फोकस हमारा होगा एनसीईआरटीज पे। तो यहाँ एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको बेसिक्स बिल्ड करना है तो क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी, ऑल्दो हम जब बात कर रहे हैं तो इन 2 पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, 6th to 10th एनसीईआरटी और फिर 11th एंड 12th एनसीईआरटी सेपरेटली। अब 6th से 10th की जो एनसीईआरटी है, इट इज़ वेरी वेरी बेसिक, और वहाँ सिर्फ हमें सेलेक्टिव रीडिंग करनी होती है। हमें ज्योग्राफी के बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वहाँ से फैक्ट्स, कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में फैक्ट्स हो गया, कुछ अर्थ के बारे में फैक्ट्स हो गया, बहुत बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर करनी है, नॉट फ्रंट टू बैक पढ़ने वाली बात है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो एनसीईआरटीज होती हैं वो 11th और 12th की होती हैं, जहां हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में एक एनसीईआरटी है विच इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है, इंक्लूडिंग अर्थ के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, हमें यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद क्लास 12th में हमारे पास जो एनसीईआरटीज हैं उसमें हमें 2 एनसीईआरटी मेनली आ जाती हैं, ओके, विच इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, which deals with the economic and economic geography of India। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बुक है, प्लस हमारे पास एक और एनसीईआरटी है आती है विच इज द फिजिकल सेटिंग्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये सारा का सारा इन एनसीईआरटी से क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आइडिया ये है इस फेज 1 में कि हमें इन एनसीईआरटीज को मास्टर करना है, यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उन्हें समझना है, और साथ ही साथ यहाँ से ही हमें अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है। ऑल्दो ये हमारे फाइनल नोट्स नहीं होंगे, इसके अलावा बाद में हम इसमें ऐड ऑन करेंगे जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे अपने फेज 2 ऑफ द प्रिपरेशन में। लेकिन यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के शॉर्ट नोट्स यहीं से आपको क्रिएट करना शुरू कर देना होगा। और साथ ही साथ ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो है, स्पेशली जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, या इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, किस तरह से हम ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। कुछ डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड डायग्राम्स मिलेंगे जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स हम क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ हैं, उसके ये पीक्स हैं। अब इसमें डायग्राम क्या है, इसमें डायग्राम आपका मैप्स हैं। तो यहाँ मैप मेकिंग करेंगे,
मैप में मार्किंग करेंगे, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे। तो इसमें करीब आपके 1.5 to 2 months आराम से इजीली स्पेंड हो जाएंगे, लेकिन यू विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फर्दर एनहांसमेंट ऑफ द क्वालिटी। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेकेंड स्टेज पे या फेज 2 पे। यहां सबसे मेजर फोकस होगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट पे और मैपिंग में। अब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कौन सी हैं हमारे पास? तो सबसे पहला बियॉन्ड, गोइंग बियॉन्ड, जब हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो हमारा फाउंडेशन बुक्स हैं ही है। इसके अलावा हमारे पास जीसी लियोंग की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की। एंड फॉर द पीपल जिनके पास अपनी कोचिंग के नोट्स नहीं हैं या और कोई स्टैंडर्ड नोट्स नहीं है, उनके लिए इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन रेकमेंडेड है। ऑल्दो माजिद हुसैन में व्हाट यू नीड फॉर जीएस उससे काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, सेलेक्टिव रीडिंग करनी होगी, लेकिन ये सिर्फ उसी केस में है जब आपके पास कहीं के स्टैंडर्ड नोट्स नहीं हैं। अगर आपके पास स्टैंडर्ड नोट्स हैं तो देन माजिद हुसैन शुड बी रिप्लेस्ड बाय दोज स्टैंडर्ड नोट्स। प्लस एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, और एटलस में यहाँ यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्पज से या तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है या ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस आता है। इन दोनों में से कोई भी एटलस विल वर्क फॉर अस। अब आइडिया ये है यहाँ पे कि हमने जो भी नोट्स बनाए थे फाउंडेशन के फ्रॉम द एनसीईआरटी, अब हम उसको एडवांस स्टेज पे ले जाएंगे, उन्हीं नोट्स में ऐड ऑन करेंगे फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड बुक्स। जो भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी हमें नया समझ में आ रहा है, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन दोज नोट्स ओनली। प्लस जो हमने सपोज करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको माउंटेन्स का और पीक्स का, प्लस अब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमने पढ़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी सपोज करते हैं, मान लीजिए हमने पढ़ा है माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में, एल्प्स यूरोप में। अब इनको हम एटलस के थ्रू मैप्स पे प्लॉट करना शुरू करेंगे। याद रखिए, ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल साइंस, इट टॉक्स अबाउट स्पेस, क्या कहाँ लोकेटेड है वर्ल्ड में, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग फिजिकल फीचर्स का, अलग अलग रिसोर्सेज का। तो इन सब को कंसोलिडेट करने के लिए हमें एटलस पे मार्किंग और उसके बाद अपने नोट्स में मैप में मार्किंग बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे जो हमें प्रैक्टिस इस स्टेज पे करनी है आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी एंड ऑल इज मेनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैपिंग। अगर हम देखें तो सपोज कर लीजिए आपके पास रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, सिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, पोर्ट्स हैं, इन सब को अब हम मैप में मार्क करके प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब ये 2 लेयर हो गई आपकी प्रिपरेशन की। पहले प्रिपरेशन लेयर में आपने फंडामेंटल्स सीखे, अब उन फंडामेंटल्स को जब आप मैप पे उतार रहे हैं तब आप एक्चुअली पूरे अर्थ का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग फीचर्स का, फिजिकल फीचर्स हो गए या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमें समझ में आ जाएगा तो इस स्टेज पे ये 2 लेयर्स एक दूसरे पे ओवरलैप करके द कंप्लीट आइडिया ऑफ ज्योग्राफी एज अ स्पेशियल साइंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो अब यहां पे हमारा सजेशन ये होता है कि आप ब्लैंक मैप्स पे बहुत सारी मैपिंग कीजिए, बहुत सारी मैपिंग कीजिए, ओके, जिससे ये सब फिंगर टिप्स पे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि हमें हर प्लेसेस को मेमोराइज करना, रटने की जरूरत नहीं है। हमने अगर फाउंडेशन बनाया है, हमने फंडामेंटल समझा है, माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है, तो इसी के साथ हमें पता चल जाता है कि ये माउंटेन बिल्डिंग कहाँ कहाँ हुई है। मान लेते हैं अगर फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन है जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स से हो रहा है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स कहाँ कहाँ किस किस जगह ये प्लेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप के प्लेट इंटरैक्शन जैसे कि कन्वर्जेंस जब हो रहा है प्लेट्स का, तो ये कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ हो रहा है, वहाँ वहाँ फोल्ड माउंटेन बनेंगे। और इस तरह से हमें स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है।
ना कि हमें याद करना पड़ता है। तो यहां 4th मंथ के आसपास आपका कंसोलिडेट हो चुका होगा फंडामेंटल्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम पहुंचते हैं 3rd फेज पे, विच इज द मोस्ट एडवांस्ड फेज। अब इस एडवांस्ड फेज में फाइनली हमें जो करना है, लास्ट फेज है क्योंकि ये जो भी हमने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करके, उसको प्रैक्टिस करके फाइनली इंटीग्रेट कर देना है अपने यूपीएससी सिलेबस के साथ। अब इसमें 3 बातें सामने आती हैं। एक तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विल गिव अस एन आइडिया कि यूपीएससी हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अभी तक तो हमने अपने हिसाब से अपने समझने के लिए पढ़ा, अब हमें समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो हमारा नॉलेज जो हमने गेन किया है वो कैसे, एंड वेदर इट इज अलाइनिंग विद द डिमांड ऑफ यूपीएससी और नॉट। तो ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस वुड बी एप्लीकेबल फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, दोनों ही के पीवाईक्यू। साथ ही साथ डायग्राम्स। अब डायग्राम्स तो जैसा मैंने आपको बताया हम फर्स्ट स्टेज से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ नया यहां नहीं है, लेकिन अब प्रॉपर डायग्राम्स को विद प्रॉपर लेबलिंग एंड ऑल ये सारा प्रिपरेशन होगा। और फाइनली इसके साथ हम देखेंगे कि जो भी हमने सीखा है उसको ओवरऑल, या जीएस पेपर 1 हो या जीएस पेपर 3 हो, ओके, हम उस सिलेबस के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है कि हम लिंकेजेस बनाना सीखते हैं। लिंकेज बनाना सीखते हैं, मान लेते हैं अगर कोई रिसोर्स कहीं मिल रहा है, अगर किसी रिसोर्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं है, फिर भी उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी अगर वो रफ टेरेन में है, आज की डेट में हिमालयाज में बहुत से रिसोर्सेज होंगे, लेकिन हिमालयाज की रफ टेरेन की वजह से एक्सेसिबल नहीं, हम वहां माइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फिजिकल फीचर्स आर लिंक्ड इंट्रिकेटली विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑल्सो। अब कहीं रिवर्स फ्लो हो रही हैं, उस रिवर्स की वजह से रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं। रिवर खुद ही एक वाटर रिसोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पता है कि कैसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम्स जो अर्ली सिविलाइजेशंस हुई, आप बात कीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आप बात कीजिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, आप बात कीजिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, ये सारी सिविलाइजेशंस जो थी ये रिवर वैलीज पे थी। और क्यों थी? क्योंकि रिवर वैलीज पे हमें बहुत फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलता है और उस समय एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बहुत ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल फीचर्स विल गिव अस अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कि कोई चीज अगर कहीं हुई है तो क्यों हुई है। इसी तरह से जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही क्यों लड़ी गई, इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई हैं, ज्योग्राफिकल फीचर है। ओके, पानीपत की जो लोकेशन है उसकी ज्योग्राफी अलाउड फॉर दैट वास्ट एक्सपेंस ऑफ लैंड जहां पे इस तरह की लड़ाइयां लड़ी जा सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है जिसकी वजह से यहाँ पे ज्योग्राफी का इंटीग्रेशन बाकी सब्जेक्ट्स के साथ करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बातें आ रही हैं, इस स्टेज में हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बोला प्री और मेंस दोनों का है। साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है तो उसका भी प्रिपरेशन पीवाईक्यूज का इस स्टेज पे ही होगा, ऑल्दो हम इसको सेपरेट रखेंगे अभी। इसके अलावा जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अब ये सारा आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें अलग अलग फ्लो चार्ट्स यूज करने हैं, डायग्राम्स यूज करने हैं जो हमने पहले से प्रैक्टिस करके रखी हुई है। प्लस अभी जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ज्योग्राफी को इंटीग्रेट किया जाएगा जीएस में, इसी तरह ऐसे के अलग अलग टॉपिक जो कि इकोनॉमी से हो सकते हैं, जो कि सोसाइटी से हो सकते हैं, जो कि हिस्ट्री से हो सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स में
ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफी की नॉलेज, किसी जगह की ज्योग्राफी पता होना और उसका सिग्निफिकेंस, वो किसी भी टॉपिक को एक कॉन्टेक्स्ट देता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, जब हम ऐसे में यूज कर सकते हैं ऐसे इन इंफॉर्मेशंस को, एथिक्स में यूज कर सकते हैं, स्पेशली एथिक्स के पेपर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है उसमें काफी सारा इंफॉर्मेशन एथिक्स के पेपर में भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी का ओवरलैप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ है। ज्योग्राफी का कॉन्टेक्स्ट एज अ बैकग्राउंड काम करता है और इस वजह से ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है आपके पास टॉपिक्स का, अर्बन फ्लडिंग। अब अर्बन फ्लडिंग एक डिजास्टर है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग को समझा जा सकता है ज्योग्राफी के थ्रू ही, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग में अगर हम बात कर रहे हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो तो एक सीधी सी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा अर्बन एरियाज किस तरह से डिजास्टर इनवाइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से एक कॉन्सेप्ट होता है ओके अर्बन हीट आइलैंड्स का, ओके किस तरह से यहाँ का वेदर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द सराउंडिंग रूरल एरियाज। तो अर्बन फ्लडिंग हो गया, ड्रॉट्स का क्या रीजन है। इसी तरह हमने इकोनॉमी का एक टॉपिक लिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs। अब SEZ कहने को तो इकोनॉमी है, लेकिन अब SEZ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, जिस तरह से SEZ का लोकेशन कहाँ होगा, कौन सी लोकेशन फेवरेबल होगी किस तरह के SEZ के लिए, ये तो हमें रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ही बता सकता है, ये तो हमें कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही बता सकता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी से मिलने वाली है। तो अभी तक जो भी हमने फेज 2 तक पढ़ा था, अब हम स्टार्ट करेंगे उसको इंटीग्रेट करना, प्रैक्टिस करना, कंसोलिडेट करना। तो कंसोलिडेट, प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेट, ये पूरा आइडिया होगा फेज 3 का, जिसके बाद हमारा ज्योग्राफी का प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरह से ओवरऑल पूरे 5 से 6 महीने में ज्योग्राफी प्रिपेयर करने के लिए जो की है वो है इस पूरे प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड करना और बहुत क्लियरली पता होना कि किस फेज में क्या करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे अगर पूरा समरी देखें हम और फाइनल टिप्स अगर देखा जाए इस पूरे प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहली बात इस एग्जामिनेशन के लिए आपको समझ में आनी चाहिए, विच इज कंसिस्टेंसी इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। और इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हम दिन के 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हम बहुत बार स्टूडेंट्स को बताते हैं कि 2 दिन 3 दिन हफ्ते के 10-10 घंटे पढ़ लेने से बेटर है कि आप 6 दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं। तो जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, स्लो सीखें लेकिन रोज सीखें। ये जो रोज सीखने वाली आदत है, यही स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंकिंग डेवलप करती है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी डेवलप करती है, और इसमें आपकी रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडली, आप हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें। यूपीएससी प्रिपेयर करने में सबसे बड़ा मिथ ये है कि हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए, हमें वो फैक्ट पता होना चाहिए, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज यूपीएससी इज नॉट चेकिंग okay whether you are Wikipedia or not. UPSC wants to check whether you are capable of understanding the concepts or not, whether you are capable of looking at the broader picture or not. तो किस तरह से आप ब्रॉडली अपने आसपास का संसार देखते हैं, वो यूपीएससी चेक करना चाह रहा है। और इस वजह से फैक्ट्स कहीं जरूरी हो जाते हैं, बहुत जरूरी हो जाते हैं। ओके, अगर हमें पता करना है कि मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, आयरन और कहाँ मिलता है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि आयरन और राजस्थान में मिलता है तो गलत बात है। ये तो फैक्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आयरन और अगर मिल रहा है तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल रहा है, आयरन और अगर मिल रहा है तो उड़ीसा में मिल रहा है, आयरन और अगर मिल रहा है तो गोवा में मिल रहा है, नॉर्दर्न कर्नाटका में मिल रहा है। इन फैक्ट्स में गलत आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन
ये ज्योग्राफी नहीं है। फैक्ट्स कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे रखें, फैक्ट्स कभी भी याद किए जा सकते हैं। और मैप मेकिंग, जो मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी की बेस्ट प्रिपरेशन मैप मेकिंग से होती है। तो आप मैप बनाएं, मैप में सारे प्लेसेस प्लॉट करें, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे, ब्रॉडर मैप पे समझने की कोशिश करें। और इस तरह से जो पिक्टोरियल मेमोरी बनती है उसका रिटेंशन बहुत लंबे समय तक रहता है, आप बहुत लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हैं। तो इन द एंड सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ज्योग्राफी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग स्पेसेस, नॉट मेमोराइजिंग नेम्स। और यही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि लोगों को लगता है ज्योग्राफी का मतलब है आपको हर कंट्री का कैपिटल याद होना चाहिए, आपको हर स्टेट का कैपिटल याद होना चाहिए, आपको ये प्लेस याद होनी चाहिए, आपको वो प्लेस याद होनी चाहिए। दिस इज द सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का प्राइमरी एस्पेक्ट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग स्पेस। जब हम बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल साइंस, हमें स्पेस यहां स्पेस का मतलब कि अर्थ पे किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां कैसे कैसे है, हमें अपने आसपास की जगह का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए। और ये आसपास माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल से लेके ग्लोबल स्केल तक पहुंचता जाता है। तो हम अपने स्टेट से, लेट से फॉर एग्जांपल, यहां से चलते हुए अपने कंट्री से लेके हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में कहां कहां क्या क्या है, और हर चीज के डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ज्योग्राफी आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप क्या सीखने की कोशिश करते हैं? वो स्पेस समझने की कोशिश करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करते हैं, या जगहों को, नामों को रटने में शौक रखते हैं? तो दिस इज द आइडिया। बहुत प्रिलिमिनरी आइडिया है, प्योर बिगिनर्स के लिए आइडिया है कि जिन्हें कोई भी एक्सपोजर नहीं है ज्योग्राफी का, हाउ दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी। क्या दिमाग में होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, और उस प्लान ऑफ एक्शन में क्या क्या निटी ग्रिटीज होनी चाहिए, ये सारा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन and all the best. Veranda IAS, where your dream becomes reality.